गोंडा में बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग द्वारा 17 परियोजनाओं के 231 पदों के लिए हुई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भर्ती में नकली आय और निवास प्रमाण पत्रों का खेल सामने आया है। लेखपालों से दुरभिसंध करके करीब 1 दर्जन आवेदकों ने गलत तरीके से आय और निवास प्रमाण पत्र जारी करवा लिए। जांच में पता चला कि इस घोटाले की जड़ में 11 लेखपाल शामिल थे। जिलाधिकारी नेहा शर्मा ने सभी लेखपालों के खिलाफ विभागीय कार्रवाई के आदेश दिए हैं। गलत प्रमाण पत्रों के आधार पर नौकरी पाने वाले उम्मीदवारों के सपनों पर पानी फिर गया है। साथ ही लेखपालों की नौकरी भी दांव पर लग गई है। डीएम की इस कार्रवाई से राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। आइए अब सीधे जानते हैं डीएम गोंडा नेहा शर्मा का इस बारे में क्या कहना है। आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों का जो चयन शासन के निर्देशानुसार हम लोग इसको सुनिश्चित कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने एक पारदर्शी व्यवस्था बनाए रखने का एक पूरा खाका बनाया था, जिसके क्रम में जितने भी आवेदनकर्ताओं ने जो अपने बनाई थी, जो अपनी एप्लीकेशंस दी थी, उसमें आय प्रमाण पत्र और जाति प्रमाण पत्र उनकी एक हम लोगों ने चेकिंग करवाई और इसमें कुछ आपत्तियां भी आमंत्रित की गई थी, क्योंकि जो टेंटेटिव लिस्ट थी उसको हम लोगों ने सार्वजनिक पटलों पर काफ़ी समय तक लंबे समय तक उसको रखा था और आवेदन के बाद आपत्तियां भी आमंत्रित की थी। तो जहां कंप्लेंट्स थी वहां उन मामलों को दिखवाया और जो हम लोगों को एप्लीकेशंस में जो संदिग्ध प्रतीत हो रहे थे कुछ जगहों पर जहां विरोधाभासी रूप से अंकन दिख रहे थे, वो संदिग्धता वाले जो थे उनको भी हम लोगों ने चेक कराया। तो उसमें कुछ जगहों पर कुल 231 पदों में होना था, तो उसमें हम लोगों को 11 जगहों पर संदिग्धता मिली और इसमें जो आय प्रमाण पत्र निर्गत हुए थे उनमें 2 तरीके के आय प्रमाण पत्र दिखे। निवास प्रमाण पत्र जब जांच कराई गई स्थलीय तो वो वहाँ की निवासी नहीं निकली। तो ऐसी दशा में जो संलिप्त कर्मी हैं तहसील स्तर के, उनकी जवाबदेही तय की गई है और उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई संस्थित की गई है। तो इसमें ही इस तरीके से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ठीक, तो हम समझ सकते हैं कि पूरा दारोमदार अब अपर जिलाधिकारी आलोक कुमार के कंधों पर है, जिन्हें डीएम ने विभागीय कार्रवाई करने के लिए अधिकृत हुआ है। जिला प्रशासन की इस कार्रवाई के बाद पूरे राजस्व विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती जिन्होंने अनियमित तरीके से नियुक्ति पाने की कोशिश की थी, उनकी भी जांच शुरू हो रही है।